हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फॉर्म्स फॉर यू में। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करूंगी उत्तराखंड बीएड का जनरल पेपर जो सभी कैंडिडेट के लिए कंपलसरी होता है। इस पेपर में सामान्य ज्ञान और तार्किक बुद्धि परीक्षण के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जनरल नॉलेज और रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे। जो पेपर होता है वो होगा आपका 1.5 आवर का होगा और मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें तो 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि अभी तक बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्राविधान नहीं किया गया है, इसलिए आपको जितने क्वेश्चन आते हैं आप उनको तो करिए ही, लेकिन जो नहीं आते हैं जिनमें आप तुक्के लगा सकते हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। हो सकता है कोई क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाए और आप अच्छे मार्क्स गेन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी ये सीरीज। ये पेपर मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ और आपको मैं इस क्वेश्चन पेपर को शेयर कर रही हूँ ताकि आप सबको एक आइडिया मिल जाए कि पेपर किस टाइप का आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन 3। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन संसद में मत देने का अधिकार नहीं रखता। तो जो संसद में मत देने का अधिकार नहीं रखता है वो है भारत के महाधिवक्ता। ये संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लेकिन ये वहां पर मतदान नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में किससे सबसे कम वसा प्राप्त होती है। तो जो ऑप्शन ए है दही सबसे कम वसा इससे ही प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान किस जगह पर स्थित है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान ऑप्शन सी हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम वांछित आयु कितनी होनी चाहिए। तो जो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है। तो मुख्य अंग की बात कर रहा है तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र महासंघ का मुख्य अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पिछड़ा वर्ग आयोग मंडल आयोग का गठन किया गया था। तो अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गीता फोगाट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन सी कुश्ती से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन सी मुख्यमंत्री राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 19वीं शताब्दी में बंगाल में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। तो ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, जिसकी शुरुआत कब की गई थी, 20 अगस्त 1828 को इनके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, किस राज्य के पास सर्वाधिक लौह अयस्क का भंडारण है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन राज्यों में जो उड़ीसा राज्य है सबसे ज्यादा लौह अयस्क का भंडारण उड़ीसा के पास ही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा म्यूनिसिपैलिटीज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन डी 74वें संशोधन के तहत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिसंबर 2016 तक युद्ध में परमाणु शस्त्रों का कितनी बार प्रयोग हुआ है। तो 2 बार प्रयोग हुआ है 2016 तक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से क्या सफेद सोना कहलाता है। तो व्हाइट गोल्ड जो है प्लेटिनियम को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो लाल ग्रह के नाम से जो है मंगल को जाना जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। तो ऑप्शन बी मणिपुर राज्य की जो सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती है। विश्व का आकार में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व में जो सबसे बड़ा आकार में द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में किसके पास नवीन राज्य की स्थापना की शक्ति है। तो संसद जो है किसी भी नए राज्य की स्थापना कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में थी। तो जो ये व्यवस्था थी टोडरमल के हाथ में थी राजस्व व्यवस्था की। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाला गया अखबार कौन सा है। तो ऑप्शन बी केसरी। क्वेश्चन नंबर 21 है, हमारे पर्यावरण में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो ये तो सभी जानते होंगे, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ओजोन परत का ह्रास का कारण क्या है। तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत का ह्रास का कारण है। ठीक है, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम और बोलते हैं CFC भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से क्या मच्छर के काटने से नहीं होता है। मलेरिया, पीत ज्वर, चिकनगुनिया या ट्यूबरकुलोसिस। तो टीबी जो है मच्छर के काटने से नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भक्त तुकाराम किस मुगल बादशाह के समकालीन थे। तो जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 25 है संविधान सभा में मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों की समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ऑप्शन बी राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? सीमेंट का उत्पादन होता है। हेपेटाइटिस बी के खिलाफ भारत सरकार का अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन क्या है? हेपेटाइटिस बी के खिलाफ भारत सरकार के अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का CEO है? तो अमिताभ कांत ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है कि तो इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो जाए। अगर इनके कार्यकाल को 5 वर्ष हो चुके हैं तो इनका कार्यकाल तब भी पूरा माना जाएगा, या इनकी उम्र पहले 65 वर्ष हो चुकी है तो इनके कार्यकाल को तब भी पूरा माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? तो संविधान में 1976 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा भारतीय राज्य पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया? तो पहला जो डिजिटल राज्य घोषित किया गया था वो केरल को किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 36 है भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी देहरादून में स्थित है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वह जिला जहाँ प्रसिद्ध कैंची धाम मंदिर है तो वो है नैनीताल। क्वेश्चन नंबर 39 है दूध में कौन सा पोषक तत्व नहीं मिलता? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है नहीं मिलता, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी या विटामिन सी। तो दूध में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है भारतीय संविधान का 370 अनुच्छेद किस राज्य से संबंधित है? तो यह है जम्मू कश्मीर से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पृथक है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी बांसुरी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित असंगत जोड़े का चयन कीजिए। तो असंगत जोड़े का चयन करना है भूटान, थिम्पू, श्रीलंका, कोलंबो, अफगानिस्तान, काबुल, बांग्लादेश, इस्लामाबाद। ये सभी क्या है? राजधानियां हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू, श्रीलंका कोलंबो, अफगानिस्तान काबुल, लेकिन बांग्लादेश की जो है इस्लामाबाद नहीं है, तो ये रॉन्ग होगा। तेलंगाना राज्य किस वर्ष बनाया गया? तो तेलंगाना राज्य बनाया गया 2014। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। किस देश को उगते सूरज के देश के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी जापान को उगते सूरज के देश के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है राज्य सरकार के विधि सलाहकार कहलाते हैं? तो ऑप्शन सी महाधिवक्ता ये कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके सम्मान में किया गया? गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण किया गया था किंग जॉर्ज 5 के सम्मान में किया गया था। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो झूठ के पता लगाने वाले यंत्र को बोला जाता है पॉलीग्राफ। क्वेश्चन नंबर 49 है काली क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है? तो काली क्रांति के नाम से पेट्रोलियम उत्पादन को जाना जाता है। तो ये क्रांतियां भी आएंगी, पीली क्रांति, नीली क्रांति, तो ये सभी आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई? तो टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी 1973 में हुई थी। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और अपने और भी उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।